हाय, आई एम निहाल खान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स के बारे में। डिफ़ॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड हम इंटरफेस में भी डिक्लेयर कर सकते हैं जावा में, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं डिफ़ॉल्ट मेथड के बारे में और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डिफ़ॉल्ट मेथड की ज़रूरत क्या है, आई मीन कि डिफ़ॉल्ट मेथड का यूज़ क्या है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक इंटरफेस ले लेता हूँ व्हीकल, और इसमें मैंने एक मेथड बना ली है स्टार्ट। अब मैं एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना लेता हूँ कार, और मैंने उसमें इस व्हीकल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो अब मैं इस मेथड को इम्प्लीमेंट करूँगा, स्टार्ट मेथड को। तो अब हम इस कोड को टेस्ट करके देखते हैं। तो हमारा कोड ये परफेक्टली चल रहा है। तो अब मैं और एक मेथड को हमारे इंटरफेस में डिफाइन कर लेता हूँ, स्टॉप को। तो अब जो मेरा कंपाइलर है वो मुझे एरर देगा और बोलेगा कि ये जो मैंने स्टॉप मेथड बाद में डिफाइन की थी, मुझे इस मेथड को मेरे जो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस होंगे उसमें इसका इम्प्लीमेंटेशन देना होगा। तो जो डिफ़ॉल्ट मेथड का कंसेप्ट है ये यही है कि अगर आपको इंटरफेस में कोई न्यू मेथड को ऐड करना है और आप चाहते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस थे मेरी वो ब्रेक ना हो, तो उस टाइम पे हम डिफ़ॉल्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे इस स्टॉप मेथड को हम डिफ़ॉल्ट मेथड में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए मुझे डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करना होगा। तो मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ किया और मुझे इस मेथड में इस मेथड का कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन देना होगा। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया डिफ़ॉल्ट मेथड। तो जो एरर कंपाइलर दे रहा था वो एरर यहाँ से चली गई है। तो अब ये जो डिफ़ॉल्ट मेथड है ये इनहेरिटेंस के थ्रू, ये जो मेरा इम्प्लीमेंटेशन क्लास है या फिर मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस होती है उसमें आ जाएगी। तो अगर मैं इस कार जो हमारा सी रेफरेंस वेरिएबल है इस पे स्टॉप मेथड को कॉल करूँ, तो ये जो डिफ़ॉल्ट मेथड है ये कॉल हो जाएगी। तो डिफ़ॉल्ट मेथड जो है ये इनहेरिटेंस के थ्रू हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस होती है इसमें आ जाएगी। तो अगर मुझे इस मेथड को ओवरराइड करना है तो मैं इस मेथड को ओवरराइड भी कर सकता हूँ। तो इसको ओवरराइड कर देते हैं, ये डिफ़ॉल्ट कीवर्ड को हटा देते हैं यहाँ से, और कार मेथड। तो अगर मैं अब रन करूँ तो ये जो ओवरराइड की हुई जो मेरी मेथड थी ये रन हो चुकी है। अब बात करते हैं मल्टीपल मल्टीपल इंटरफेस के कॉन्टेक्स्ट में। अगर मेरे पास इंटरफेस एक्स वाई जेड है और इसमें इस इंटरफेस में मेरे पास सेम डिफ़ॉल्ट मेथड है जो मेरे व्हीकल इंटरफेस में थी, इस ओवरराइड मेथड को हटा देते हैं। और अगर मेरा कार क्लास जो है ये मल्टीपल इन इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करता है जिसमें सेम डिफ़ॉल्ट मेथड है, तो उस टाइम पे मेरा कंपाइलर मुझे फिर से एरर देगा, क्योंकि कंपाइलर को पता नहीं कि कौन सा इम्प्लीमेंटेशन हमारे कार क्लास में आएगा। तो उस केस में मुझे इस जो मेरी मेथड है उसको कंपलसरी ओवरराइड करना ही होगा। तो अगर मैं इस मेथड को ओवरराइड करता हूँ तो जो कंपाइलर एरर दे रहा था वो एरर चली जाएगी और मेरा कोड परफेक्टली वर्क करेगा। तो फिर से एक बार
तो फिर से एक बार बोल देता हूँ कि जो हमारी डिफ़ॉल्ट मेथड है, ये डिफ़ॉल्ट मेथड इनहेरिटेंस के थ्रू हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है उसमें आ जाएगी और हम इन डिफ़ॉल्ट मेथड्स को ओवरराइड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्टैटिक मेथड्स के बारे में। तो स्टैटिक मेथड्स डिफाइन करने के लिए हमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक ऐड मेथड को डिफाइन कर देते हैं। तो ये हमारी स्टैटिक मेथड डिफाइन कर दी है हमने। तो ये भी कॉन्क्रीट मेथड ही है और इस मेथड को कॉल करने के लिए हमें इंटरफेस के नेम का यूज़ करना पड़ता है। तो ये रही हमारी मेथड कॉल। तो अगर आप इंटरफेस का नेम यूज़ करके डिफ़ॉल्ट मेथड को कॉल करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली ये नहीं होगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट मेथड ये बस इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस को इनहेरिटेंस के थ्रू ही मिलने वाली है। और जो स्टैटिक मेथड है ये हमारे इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस को नहीं मिलेगी इनहेरिटेंस के थ्रू। इनहेरिटेंस के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस को भी इस मेथड को कॉल करना है तो आपको कंपलसरी ये जो सिंटैक्स है इसका यूज़ करना पड़ेगा आपको, इंटरफेस का नेम और फिर उसके बाद उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो स्टैटिक मेथड और डिफ़ॉल्ट मेथड में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।